Good morning, children. I'm Almaz Beg before you, and in today's class, I'm going to complete your lesson Unit 2. और लास्ट की क्लासेस में हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 को पूरा किया था। आज की क्लास में हम बचा हुआ यूनिट 2 का पार्ट पूरा करेंगे। यूनिट 2 का नाम है फ्रेमिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। Let's have on your screen सेंटेंस फ्रेमिंग। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में सीखा कैसे हमको वर्ड्स फ्रेम करना है, कैसे हमको सेंटेंसेस बनाना है। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को फ्रेम करना सीखेंगे। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य और फ्रेम करना यानी वाक्यों को बनाना। यहाँ पर एक्टिविटी 3 आपके स्क्रीन पर दी गई है। बच्चों, आपको ध्यानपूर्वक इस चार्ट को देखना है। ये चार्ट जो है इसमें आपको यहाँ फर्स्ट कॉलम में सब्जेक्ट दिए गए हैं, सेकेंड वाले कॉलम में हेल्पिंग वर्ब्स दी गई हैं, थर्ड कॉलम में आर्टिकल ए दिया हुआ है और फोर्थ कॉलम में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और जो लास्ट कॉलम है उसमें एक फुल स्टॉप लगा हुआ है। आपको इन सारे कॉलम्स को समझना है और उनमें दिए गए जो वर्ड्स हैं उनके आपको नाम से परिचित होना है कि उन्हें हम कहते क्या हैं। जब भी हमको कोई वाक्य बनाना होता है तो उस वाक्य रचना करने के लिए, उस सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत होती है उनके नाम हमें पता होना चाहिए। द फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू फ्रेम अ सेंटेंस इज सब्जेक्ट। पहली चीज जिसकी जरूरत पड़ती है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल्स और दूसरी चीजें जिनसे हम एक सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। और जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो उसके लास्ट में हमें फुल स्टॉप पुट करना होता है। ये पंक्चुएशन मार्क है, इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है एक्टिविटी 3A के अंतर्गत। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ। रीड द सब्स्टिट्यूशन टेबल एंड राइट द सेंटेंस बिलो। यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन टेबल आपको दिया गया है। इस टेबल को आपको पढ़ना है ध्यान से और उसके नीचे आपको लाइंस दी गई हैं। इन पर आपको फिर उस टेबल से सेंटेंसेस फ्रेम करके लिखना है। फिर से मैं आपको दिखाती हूं। यहां पर चार्ट में लिखा हुआ है टेबल के अंदर आई एम अ बॉय। आई एम अ बॉय। ही इज अ बॉय। ही इज अ बॉय। She is a girl. She is a girl. You will begin your sentence with a capital letter. आप अपना वाक्य कैपिटल लेटर से प्रारंभ करेंगे जैसा कि इस टेबल में दिया गया है और आप अपने वाक्य का फुल स्टॉप से करेंगे। यहाँ पर आपको बताया गया है कि I फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब am का प्रयोग किया जाता है और he और she थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जाता है। आप इसके आंसर्स को देखिए ध्यानपूर्वक। आई एम अ बॉय। आई एम अ गर्ल। ही इज अ बॉय। शी इज अ गर्ल। तो बच्चों, ये जो टेबल दिया गया था एक्टिविटी 3A के अंतर्गत, आपने इसको देखा, आपने इसे समझा और फिर आपने इन पर आधारित वाक्य रचना की। यू हैव फ्रेम्ड न्यू सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ गिवन टेबल। अब आपको इन सेंटेंसेस को लिखने का और बोलने का अभ्यास करना है। इनको आपको इफ यू आर अ बॉय प्रैक्टिस इट स्पीकिंग आई एम अ बॉय। पूछ सकते हैं आपसे प्रश्न, हु आर यू, आप कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? आई एम अ बॉय। अगर आप लड़की हैं, हु आर यू, आई एम अ गर्ल। अगर आपसे किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछा जाता है कि वो कौन है, हु इज ही, तो आप बताएंगे ही इज अ बॉय। अगर वो लड़की है तो हु इज शी, योर आंसर विल बी शी इज अ गर्ल। वो एक लड़की, एक बालिका है। इस प्रकार से आपने देखा कि किस तरह इज और एम लगाकर सेंटेंसेस को फ्रेम किया जाता है। ये आपके ब्रिज कोर्स की यूनिट 2 की एक्टिविटी है जिसमें आप नए सेंटेंसेस को फ्रेम करना सीख रहे हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी आपके स्क्रीन पर है बच्चों। यहाँ पर एक टेबल आपको दिया गया है जिसमें फर्स्ट कॉलम में आपको दिया है दिस, दैट, इट।
हेल्पिंग वर्ब्स आर गिवन इज नॉट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है, पोजेसिव प्रोनाउन दिए हुए हैं माय, योर, हिज, हर, और ऑब्जेक्ट दिया है पेन, बुक, बाइसाइकिल, डॉग, टॉय, एंड इन द लास्ट कॉलम देयर इज अ फुल स्टॉप। ध्यान से देखिए, फर्स्ट कॉलम के जितने भी वर्ड्स हैं वो कैपिटल लेटर से शुरू किए गए हैं और लास्ट वाले कॉलम में फुल स्टॉप दिया गया है ताकि आपका सेंटेंस पूरी तरह पंक्चुएट हो, किसी भी प्रकार की उसमें कोई मिस्टेक नहीं हो। अब आपको इनके आंसर्स फ्रेम करना है। हियर अंडर द टेबल फ्यू लाइंस हैव बीन गिवन टू यू। टेबल के नीचे कुछ लाइंस दी गई हैं, उन लाइंस पर आपको इनसे जोड़कर वाक्य रचना करनी है, सेंटेंसेस को बनाना है। फर्स्ट आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स। दिस इज माय पेन। यू कैन सी द कर्सर ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर देखिए कर्सर आपको मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस इज माय पेन। फिर आपको नेक्स्ट सेंटेंस बनाना है नेगेटिव। जब हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। पहले हम इज लगा के वाक्य बना रहे हैं, जिसे हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, और जिसमें हम नॉट लगाते हैं उसे हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। आई एम रीडिंग दिस फॉर यू। दिस इज माय पेन। दिस इज नॉट माय पेन। दैट इज योर बुक। दैट इज नॉट योर बुक। इट इज हिज बाइसाइकिल। It is not his bicycle. It is his dog. It is not his dog. It is her toy. It is not her toy. तो बच्चों आप देख रहे हैं ध्यानपूर्वक कि किस प्रकार हमको इन डिफरेंट कॉलम्स में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसका यूज करते हुए सेंटेंसेस को फ्रेम करना है, यानी सेंटेंसेस को बनाना है। So through this chart you are learning how to frame affirmative sentences and how to frame negative sentences. यहाँ इस चार्ट के माध्यम से आपने सीखा कि किस प्रकार सकारात्मक वाक्य बनाना है और किस प्रकार हमें नकारात्मक वाक्य बनाना है। तो what is important here? यहाँ पर क्या चीज महत्वपूर्ण है? यह है कि केवल वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाने से वाक्य रचना जो है वो बदल जाती है, सकारात्मक से वाक्य नकारात्मक वाक्य में बदल जाता है। यू हैव टू प्रैक्टिस इट राइटिंग एंड स्पीकिंग एज वेल। आपको इसको लिखने का और साथ में एक दूसरे से इसको बोलने का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। नाउ हियर इज अ नेक्स्ट टेबल इन फ्रंट ऑफ यू। यूनिट Activity 3B Sentence Framing. Let's combine and write. अब आपको देखिए अलग अलग कॉलम्स में अलग अलग इंफॉर्मेशन दी गई है। फर्स्ट कॉलम में जो चीज होती है बेटा उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। सेकेंड कॉलम में जो है उसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। थर्ड कॉलम में जो है वो अ और एम, यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। यू कैन फ्रेम सो मेनी सेंटेंसेस यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। दिए गए ऑब्जेक्ट्स का उपयोग करते हुए आप कई सेंटेंसेस यहाँ पर बना सकते हैं। लेट्स सी, आप कर्सर को ध्यान पूर्वक देखेंगे और जहां जहां कर्सर मूव करेगा आप उससे सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे। आई एम रीडिंग इट फॉर यू। इट इज अ चेयर। इट इज अ चेयर। It is a cup. It is a ball. It is an eye. This is an. It is an eye. It is a boat. It is an umbrella. It is an axe. It is a horse. It is an owl. It is a bat. So you have seen, आपने देखा कि केवल इट का प्रयोग करते हुए हमने ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिफरेंट 10 सेंटेंसेस को फ्रेम किया। अब हम बनाएंगे दिस का प्रयोग करते हुए नए वाक्य। दिस इज अ चेयर। यह एक कुर्सी है। दिस इज अ कप। यह एक कप है।
This is a ball. यह एक ball है. This is an eye. A-N-N. You will read it A-N-N. This is an eye. This is a boat. This is an umbrella. This is an axe. This is a horse. This is an owl. And this is a bat. आपने देखा बच्चों किस प्रकार हमने this का उपयोग करते हुए अलग अलग सेंटेंसेस को बनाया. अब हम that का उपयोग करते हुए फिर से इन 10 वाक्यों की रचना करेंगे. That is a chair. वो एक कुर्सी है. जब कोई चीज दूर होती है उसके लिए हम that का प्रयोग करते हैं और जब कोई चीज पास होती है उसके लिए हम this का प्रयोग करते हैं. अभी हमने पहले this से 10 सेंटेंसेस बनाए थे. अब हम that का उपयोग करते हुए फिर से 10 वाक्यों की रचना करेंगे. That is a chair. That is a cup. That is a ball. That is an eye. That is a boat. That is an umbrella. That is an axe. That is a horse. That is an owl. That is a bat. इस प्रकार आपने 30 वाक्यों की रचना की. ये जो टेबल आपके सामने दिया गया है इसमें आपने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का उपयोग करते हुए और अलग अलग सब्जेक्ट्स का उपयोग करते हुए 30 सेंटेंसेस फ्रेम किए. लेट्स हैव योर आंसर्स ऑन योर स्क्रीन. आप यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार आपके उत्तर यहाँ दिए गए हैं. This is my pen. This is not my pen. This is your bicycle. This is not your bicycle. It is my toy. It is not my toy. It is a chair. It is a cup. And that is an umbrella. You can frame so many sentences using this. अभी आपने देखा कि यहाँ पर मैंने आपको affirmative sentences को बोल के बताया. You will try to make negative sentences using this chart, this table. आप इस टेबल का उपयोग करते हुए नकारात्मक वाक्यों को बनाने का भी प्रयास करेंगे. आपको क्या करना है उसके लिए? आपको helping verb is के साथ not का प्रयोग करना है. It is not. This is not. That is not. और आगे की जो सेंटेंस के जो बचे हुए पार्ट है वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेंगे एंड यू विल गेट अ न्यू सेंटेंस और आपको एक नया वाक्य मिल जाएगा. नाउ सेंटेंस फ्रेमिंग का जो नेक्स्ट एक्टिविटी है दैट इज एक्टिविटी सी. यहाँ पर हम कुछ नई बात सीखेंगे. मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन बॉक्सेस. वन हैज बीन डन फॉर यू. आपको बॉक्सेस में दिए गए वर्ड्स का यूज करके न्यू सेंटेंसेस को फ्रेम करना है. मैं आपको रीड करके बताती हूँ. फर्स्ट कॉलम में आपको दिया गया है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता. वाक्य को करने वाला जिसे हम संज्ञा भी कहते हैं. जो वाक्य में काम को करता है उसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं. यहाँ पर है आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे. उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट कॉलम में है हेल्पिंग वर्ब. कैन, कांट. कैन और कैन नॉट. कैन का मतलब होता है सकना और कैन नॉट का मतलब होता है हम किसी काम को करने में जब असमर्थ होते हैं, नहीं कर पाना. थर्ड वाले कॉलम में आपको अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स दी गई हैं, सहायक क्रियाएं. ईट, डांस, ड्रॉ, स्लीप, रन. ये अलग अलग वर्ब्स हैं. वर्ब्स यानी क्रियाएं जिनसे काम के करने का पता चलता है. ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम डूइंग वर्ड्स कहते हैं. इंग्लिश में क्या कहते हैं? डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. उनसे हम वाक्य को पूरा करेंगे और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे. फर्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन पर है. आई कैन ईट. मैं खा सकता हूं. वी कैन ईट. हम खा सकते हैं. ही कैन ईट. वह खा सकता है. शी कैन ईट. वह खा सकती है. इस प्रकार आप इन सब्जेक्ट्स का कैन और कैन नॉट के साथ उपयोग कर वाक्यों को पूरा करेंगे. आगे देखते हैं. यहाँ पर एक छोटी सी आपके लिए वीडियो दिखाई गई है जिसको देखकर आप कैन और कैन नॉट का उपयोग करना सीखेंगे. लेट्स बिगिन. Drawing a car. Take pictures.
Ride a horse. Swim. Cook. Play the guitar. Fly a kite. Play the violin. Climb. Dance. Lift weights. Play basketball. Can he drive a car? Yes, he can. Can she take pictures? Yes, she can. Can she ride a horse? No, she can't. Can she swim? Yes, she can. Can the panda cook? No, it can't. Can he play the guitar? Yes, he can. Can he fly a kite? Yes, he can. Can he play the violin? No, he can't. Can the turtle climb? No, it can't. Can he dance? Yes, he can. Can he lift weights? No, he can't. Can he play basketball? Yes, he can. Let's revise. Can you say these? So children, you have seen different verbs here on your screen. I am reading them for you. यहाँ पर कुछ क्रियाएं आपके स्क्रीन पर इस वीडियो के थ्रू आपको बताई गई जिनमें आपको कैन नॉट का प्रयोग सिखाया गया. मैं आपको इन वर्ब्स को पढ़कर बताती हूँ. ड्राइव अ कार, टेक पिक्चर्स, राइड अ हॉर्स, swim, cook, play guitar,
fly a kite, play music, climb, dance, lift weights, play basketball. तो आपने सीखा, can he drive a car? Yes, he can drive a car. Can he take pictures? Yes, he can take pictures. Can he ride a horse? No, she can't ride a horse. Can she swim? Yes, she can swim. Can a panda cook? No, a panda can't cook. Can he play the guitar? Yes, he can play the guitar. Can he fly a kite? Yes, he can fly a kite. Can he play the music? No, he can't play the music. Can a turtle climb? No, it cannot climb. Can he dance? Yes, he can dance. Can he lift weights? Yes, he can lift weights. Can he play the basketball? Yes, he can play the basketball. आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको पिछली स्लाइड में जो टेबल दिया गया था, अब उस पर आधारित सेंटेंसेस बनाकर बताए गए हैं। तो आपको वीडियो के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, एनिमेशंस के थ्रू बहुत कुछ समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आप टेबल में दिए गए वर्ड्स जो हैं उनसे सेंटेंसेस को फ्रेम करने की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर आपके लिए मैंने कुछ आंसर्स सेट करके रखे हैं। Can he eat? Yes. Can you eat? I can eat. Yes, I can eat. We can dance. You cannot run. He can draw. He can run. She can sleep. यहाँ पर आपने इन उत्तरों को देखा। बच्चों, आपको अपनी ब्रिज कोर्स में दी गई एक्टिविटीज जो कि टेबल के माध्यम से दी गई हैं, उन टेबल्स को अच्छी तरह स्टडी करना है। उनमें दिए गए जो कॉलम्स हैं, जो लाइंस हैं, जो वर्ड्स उसमें दिए हैं, उनको अच्छी तरह समझना है और फिर उनके नीचे जो लाइंस हैं, ब्लैंक लाइंस दी गई हैं, उन वर्ड्स का उपयोग करते हुए नीचे आपको सेंटेंसेस को फ्रेम करना है और उनको फ्रेम करने के बाद आपस में बोलकर उसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। Here is one more table in front of you. Sentence framing, that is activity 3D. Make sentences by using the words given in the box. One has been done for you. यहाँ पर can को interrogative form में दिया गया है। अभी तक आपने two types of sentences सीखे। Affirmative sentence in which we say yes. Then you have learnt negative sentence in which we say no. पहला वाक्य सीखा जिसमें आपको सकारात्मक वाक्य बताया गया, हाँ बताई जाती है, जिसमें साधारण वाक्य जिसे बोलते हैं। दूसरा वाक्य आपने सीखा जिसमें आपने नॉट लगाया हेल्पिंग वर्ब के साथ, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नाउ दिस इज द थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ यू। ये तीसरे प्रकार का वाक्य है जिसमें आप कैन को, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के पहले उपयोग करेंगे और सब्जेक्ट कैन के बाद यूज करेंगे। उसके बाद आप वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे और जब इसका अंत होगा तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ होगा। इस मार्क को हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। व्हेन वी एंड अ क्वेश्चन वी पुट अ क्वेश्चन मार्क, वी डू नॉट पुट अ फुल स्टॉप हियर। आपने देखा पिछले टेबल्स में हमने फुल स्टॉप का प्रयोग किया था, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का अंत एक प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ किया जाता है। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। कैन आई गो, क्या मैं जा सकती हूँ? कैन वी गो, क्या हम जा सकते हैं? कैन यू गो, क्या तुम जा सकते हो? कैन शी गो, कैन ही गो, कैन इट गो एंड कैन दे गो। Like this, you will use these given verbs and frame as many sentences as you can. Now I will make sentence using we. Can we go there? क्या हम वहां जा सकते हैं? Can you go there? Can she go there? Can he go there? And so on. फिर आप देखिए हम play क्रिया का उपयोग करेंगे can और I को लगाकर। Can I play? क्या मैं खेल सकती हूँ? Can we play? क्या हम खेल सकते हैं? Can you play? क्या तुम खेल सकते हो? यहाँ पर can का उपयोग पहले करने से सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पर आपको एक उदाहरण भी दिया गया है। अगली स्लाइड में आपको इसके पूरे उत्तर दिए गए हैं। इस प्रकार आप जितने सेंटेंसेस बनाना चाहे उतने सेंटेंसेस इन टेबल्स का उपयोग करते हुए कर सकते हैं, बना सकते हैं। Can I go? Can we play? Can you read? Can
वी स्विंग, क्या हम झूला झूल सकते हैं? इसको फिर से देखिए, यहां पर एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके इन सारी वर्ब्स के साथ 1 2 3 4 5 6 verbs have been given for you. With one object you can make 6 sentences. With the second subject you can make 6 sentences. With the third subject you can make 6 sentences. So how many sentences you can frame using this table? इस टेबल का उपयोग करते हुए आप कितने वाक्य बना सकते हैं? So many sentences. जितने आप frequently बनाना चाहे उतने sentences आप इस चार्ट को देखकर, इस टेबल को देखकर बना सकते हैं। तो जितने सेंटेंसेस आप बनाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे बच्चों, आपका जो डर है, जो अंदर से इंग्लिश के लिए जो आपको हेजिटेशन है, वो आपका दूर होगा। अभी आपको डर क्यों लगता है? बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस, क्योंकि आपको अभी वाक्य रचना करने में डर लगता है। आपको ये लगता है कि कहीं आपसे मिस्टेक नहीं हो जाए, गलती नहीं हो जाए। तो बच्चों, इसीलिए आपको यहाँ पर टेबल फॉर्म दिए गए हैं। इन टेबल्स में से आपको वर्ड्स का यूज करके और अलग अलग वाक्यों को बनाना है, जिससे आपका डर, आपका हेजिटेशन धीरे धीरे दूर हो जाएगा। बच्चों, एक बात का ध्यान रखना है, पहले आप सेंटेंसेस बनाएंगे, देन यू विल पेन इट डाउन इन योर नोटबुक्स, फिर आप इसे अपनी ब्रिज कोर्स की बुक्स में नोट करेंगे, और जब तक आपको पुस्तकों का वितरण नहीं हुआ है तो आप अपनी नोटबुक में, यानी आपकी कॉपी में, जो आपको वीडियोस दिखाए जा रहे हैं DD1 के माध्यम से और आपके स्कूल के ग्रुप्स के माध्यम से, उनमें आप इन वीडियोस को देखकर आपके नोट्स बनाएंगे, कॉपी बनाएंगे। नोटबुक के अंदर आप डेट डालकर, यूनिट का नाम डालकर आपका काम शुरू करेंगे। जब आपके स्कूल खुलेंगे तो आपके शिक्षक आपकी कॉपी रेगुलर चेक करेंगे। आगे देखिए, यहां पर आपको यूनिट 2 के एंड में कुछ वोकैबुलरी दी गई है, कुछ शब्द दिए गए हैं, क्योंकि आपको सेंटेंसेस बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? यू नीड वोकैबुलरी, शब्दकोश की जरूरत होती है, और अभी आपके पास शब्दकोश कम है। तो बच्चों, हर यूनिट के अंत में, लास्ट में, आपको ब्रिज कोर्स के अंतर्गत बहुत सारे वर्ड्स और उनके हिंदी में अर्थ दिए गए हैं। आपको प्रतिदिन 15 से 20 वाक्य याद करने की प्रैक्टिस करना है, कोशिश करना है। ये मैं आपको एक बार रीड करके बताती हूँ बच्चों। रैट, चूहा, कैट, बिल्ली, बैट, बल्ला, मैट, चटाई या दरी, फैन, पंखा, वैन, गाड़ी, पैन, तवा या कढ़ाई, कैन, कैन यानी तरल पदार्थ रखने के लिए उपयोग किया जाने वाला बर्तन, जिसमें हम पानी भी भरते हैं। ऑयल का कैन होता है, जिसमें महीने का सामान जब आता है तो तेल आता है, उसे हम कैन बोलते हैं। जैसे पेंटिंग का सामान आता है, जब हम दीवारों को पेंट करते हैं, उसको भी हम कैन बोलते हैं, ऑयल कैन। कैप, टोपी, टैप, नल, मैप, नक्शा, गैप, अंतर, गैप यानी अंतर, खाली जगह, जैसे हम बोलते हैं ना, फिल इन द गैप, खाली स्थान भरिए, तो गैप यानी खाली जगह। बैग, बस्ता या झोला। सैड, सैड यानी उदास या दुखी। अगली स्लाइड देखिए बच्चों। यहाँ पर आपने देखा, जो पहली वाली स्लाइड थी, इसमें हमने ए वॉवल वाले वर्ड्स को कवर किया है। आपको पता है इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर होते हैं, जिनमें से 5 जो है वो वॉवल्स हैं और 21 जो है वो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो यहाँ जो आपकी स्लाइड के ऊपर वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वह वर्ड्स हैं जिनके अंदर वॉवल साउंड ए को कवर किया गया है। रैट, कैट, बैट, मैट, फैन, वैन, पैन। देखिए, मैं जिस प्रकार आपको पढ़ के बता रही हूँ, आपको मुझे सुनकर स्वयं भी पढ़ने का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। कैन, कैप, टैप, मैप, गैप, बैग, सैड। इस प्रकार आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार बीच में वॉवल साउंड आ रहा है और हमें उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण कैसे करना है। अब जो स्लाइड है आपके सामने, यहाँ ये 3 वर्ड्स जो है, इनमें आपको ई वॉवल साउंड का उपयोग बताया गया है। पेन, हेन, बेड। पेन यानी कलम, हेन मुर्गी, बेड पलंग। अब जो नेक्स्ट वर्ड्स हैं 3, इनमें आपको आई वॉवल साउंड वाले वर्ड्स दिए गए हैं। पिन, देखिए आई, ई, आई का साउंड कैसा होता है? ए। पिन, बिन, पिन यानी जो सेफ्टी पिन होता है। बिन, बिन यानी कचरे रखने का डब्बा। फिग, अंजीर। कॉट, कॉट यानी खाट, खटिया। अब यहां से कॉट से लेके पॉट और लॉग, यहां पर आपको ओ वॉवल साउंड का इस्तेमाल करना बताया गया है।
कॉट यानी पलंग या खटिया, पॉट यानी घड़ा जिसमें हम पानी भरते हैं, लॉग यानी लकड़ी का लट्ठा और गन यानी बंदूक। गन यानी बंदूक। गन में आपको यू वोवल साउंड का इस्तेमाल करना बताया गया है। तो बच्चों आपने देखा, ये देखिए यू वाले वर्ड्स, सन सूर्य, मग मग्गा, जग पानी रखने का पात्र, कप कप जिसमें हम चाय पीते हैं उसे हम मग भी कहते हैं, टब और हट, टब यानी तसला जिसमें हम कपड़े भिगोते हैं या पानी भर के रखते हैं, हट यानी झोपड़ी। यहाँ पर आपको यू वोवल साउंड वाले वर्ड्स बताए गए हैं। अब यहाँ पर कुछ और वर्ड्स हैं आपके स्क्रीन पर जिन्हें आपको याद करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है और एक दूसरे को सुनाना है और इनके अर्थ और इनकी स्पेलिंग्स को आपको मेमोराइज करना है। आपके स्कूल खुलने पर आपके शिक्षक आपको इनका डिक्टेशन बोलेंगी जिसके अंक आपको दिए जाएंगे। देखिए मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। बस, ईट, बस यानी जिसमें हम यात्रा करते हैं, ईट ये क्रिया है, इसका मतलब है खाना, भोजन को खाना। ड्रिंक यानी पीना, प्ले यानी खेलना, स्लीप यानी सोना, डांस यानी नाचना, सिंग यानी गाना, सैड यानी दुखी, हैप्पी यानी खुश, एंगर, एंगर यानी क्रोध, गुस्सा, पोटैटो आलू, टमाटो टमाटर, अनियन, अनियन यानी प्याज, पीस मटर, चिली, चिली मतलब मिर्ची, ब्रिंजॉल भटा, मैंगो आम, एप्पल सेब, बनाना केला, ग्रेप्स अंगूर, पियर नाशपाती, पपाया पपीता, स्कूल विद्यालय। मार्केट, पार्क, फेयर, लाइब्रेरी, होटल, रीड, रेड, ब्लू, येलो। यहाँ पर देखिए मार्केट बाजार, पार्क यानी उद्यान, फेयर यानी मेला, लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय, होटल यानी सराया जहां पर ठहरते हैं, रेड लाल रंग है, अब यहाँ रंगों के नाम बताए गए, ब्लू यानी नीला, येलो यानी पीला, ग्रीन यानी हरा, फार्मर यानी किसान, टीचर, यहाँ पर अब प्रोफेशंस आ गए, अलग अलग काम जो लोग करते हैं, फार्मर यानी किसान, टीचर यानी शिक्षक, पोटर यानी कुम्हार, कॉबलर यानी मोची, टेलर यानी दर्जी, लेबरर यानी श्रमिक मजदूर और ब्रदर यानी भाई, सिस्टर बहन, बॉय लड़का, गर्ल लड़की एंड सो ऑन। तो बच्चों आपने देखा कि हमने यहाँ पर किस तरह अलग अलग वाक्यों को बनाना सीखा, फिर हमने वोकेबलरी देखी। आपसे आपका होमवर्क है कि आप इन स्लाइड्स को आपकी कॉपी में उतारेंगे और इनसे संबंधित जो डाउट्स हैं, जो शंकाएं हैं, वो आपके स्कूल में जो ग्रुप्स बनाए गए हैं कक्षावार, आपके कक्षा के विषय शिक्षक से आप संपर्क करेंगे और अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। गुड बाय।